नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में। हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। खैरथल कलेक्ट्रेट चप्पल प्रकरण में कर्मचारियों में रोष। प्रधान विनोद कुमारी सांगवान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर। फायरिंग और कार लूट में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने किथूर के पास लूट को दिया था अंजाम। बारह साल बाद मुस्कान को मिला परिवार। आरती बालिका गृह ने संवारा भविष्य। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजगढ़ महुआ कट के पास पलटा ट्रक में सवार दंपति हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। किशनकुंड विकास समिति की ओर से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए हिंदुस्तानियों को नमन किया। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का नेतृत्व में आज दिवंगत आत्माओं को 2 मिनट का मौन रख शत नमन किया गया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तानियों की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या करने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया एवं केंद्र सरकार से मांग की कि पाकिस्तान में घुसकर एक आतंकवादी को चुन चुनकर मारना चाहिए, जिससे विश्व के किसी भी आतंकवादी को भारत में घुसने पर वह कांपे एवं खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की चूक पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। इस अवसर पर किशनकुंड विकास समिति के सभी पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। कश्मीर के पहलगाम में जो दुर्दांत घटना पर्यटकों के साथ आतंकवादियों ने की है, उससे पूरे देश जो है 140 करोड़ की जनता स्तब्ध है। सभी के मन में गुस्सा है आतंकवादियों के खिलाफ। तो बिल्कुल मैं सरकार से चाहूंगा कि इन पर नकेल कसी जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। इसके अलावा जिसने भी ये साजिश रची है उनको भी गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाए। और पूरी किशनकुंड विकास समिति आज जो भी पर्यटक गुजर गए हैं उनको श्रद्धांजलि देती है और जो घायल हैं उनके लिए कामना करती है ईश्वर से कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के घर को लौटे। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से आतंकवादियों का क्रूर चेहरा इस दुनिया के सामने आया है, हमारे हिंदुस्तानियों पर जिस क्रूरतापूर्वक उन लोगों की हत्या की गई है, निश्चित रूप से ईंट का जवाब भारत सरकार को पत्थर से देना चाहिए। चुन चुन के उन अपराधियों को, उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका देना चाहिए। संपूर्ण देश में आक्रोश है और हिंदुस्तान की सरकार के साथ तमाम लोग यहां खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार है। आने वाले समय में इस तरह की घटना ना होए, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज किशनकुंड विकास समिति की ओर से उन महान दिवंगत आत्माओं को हम लोगों ने यहां श्रद्धा सुमन अर्पित की है और निश्चित रूप से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सिक्योरिटी टाइट की जाए और पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को वहीं ढेर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री प्रयागदास आश्रम पर नवनिर्मित खाटू श्याम जी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिवसीय कार्यक्रम में कलश यात्रा के साथ साथ श्याम बाबा रथ पर विराजमान करके नगर भ्रमण करवाया गया। श्री प्रयागदास श्रम सेवा मंडल के सदस्य लवली भारद्वाज ने बताया कि गुरुवार को 101 कलशों के साथ महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और पुरुषों ने बाबा श्याम की निशान यात्रा निकाली। श्याम बाबा की प्रतिमा को रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण करवाया गया। ये कलश यात्रा प्रयागदास आश्रम होते हुए खोहरा के बाजार होते हुए श्याम बाबा के मंदिर पहुंची। ग्राम के विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों और भक्तों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके उपरांत पूजन कार्यक्रम के बाद खाटू नरेश की प्रतिमा को शुक्रवार सुबह प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन बाबूलाल साहू ने बताया कि इस कलश यात्रा के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। 12 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ी मुस्कान को आखिरकार उसका परिवार मिल गया। मुस्कान को वर्ष 2013 में भिवाड़ी से चाइल्डलाइन के माध्यम से आरती बालिका गृह में लाया गया था। उस समय वे मात्र 7 वर्ष की थी और उसकी मां का देहांत हो चुका था। एक अनजान व्यक्ति ने उसे चाइल्डलाइन को सौंपा, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने उसे बालिका गृह में भेज दिया। मुस्कान को उसके परिवार से जोड़ने का प्रयास बालिका गृह द्वारा लगातार किया गया। हाल ही में जब वीडियो कॉल के माध्यम से मुस्कान की बात करवाई गई तो उसने अपनी नानी को पहचान लिया। मुस्कान मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की निवासी है। इसके बाद उसकी नानी हसीना और मौसा हारून शेख उसे लेने के लिए अलवर पहुंचे।
मौसा हारून शेख ने आरती बालिका गृह के संचालक चेतराम सैनी एवं उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बच्ची को इतने अच्छे से संभाला, उसकी पढ़ाई करवाई और उसके सपनों को उड़ान दी। अब हम उसके आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे और उसे डॉक्टर जरूर बनाएंगे। मुस्कान के पिता हबीब उर रहमान, जो अपनी बेटी की तलाश करते हुए मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। 18 वर्षीय मुस्कान का कहना है कि उसे बचपन की बातें ज्यादा याद नहीं है, लेकिन अपनी नानी को पहचानना उसके लिए एक भावुक क्षण था। नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे? मैं आरती बालिका गृह में 26/12/2016 को आई थी। कैसे बिछड़े थे परिवार से? मुझे नहीं पता, अच्छा, मैं बहुत छोटी सी थी। तो याद नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे रहने के बाद में किस तरीके से पढ़ाई की, किस किस एग्जाम में आपने सफलता हासिल की, तो क्या लक्ष्य है आगे? मैं जब शुरू में स्कूल में आई तब सर मैम ने मेरी पढ़ाई में तो पूरा सहयोग किया। इसी जब इनने मेरी डॉक्टर के सपने का सुना तो इनने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भी आगे, अब जैसे मुझे 12th क्लास में कोचिंग कराया, अब मैंने 12th की एग्ज़ाम दिए हैं। और जैसे बीच बीच में कंपटीशन होते थे तो फिर मैं हमेशा थर्ड या फिर अव्वल नंबर पे ही आते आती थे। थी। 10th क्लास में कितनी परसेंटेज आई? 10th क्लास में मैंने 91.33% प्राप्त किया। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम दिए? इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट के बता रहे थे। हाँ, जैसे बीच बीच में कंपटीशन होते थे, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के हुए थे, उसमें मैंने निबंध में तृतीय स्थान प्राप्त किया था। अच्छा, तो अब आपका सपना क्या है? अब मेरा सपना ये है कि मैं डॉक्टर बन के समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो इसके साथ में आपको 12th में बायो भी दिलवा दी थी? बिल्कुल, कोचिंग कराया ना। हाँ, तो अब एग्जाम दे दिया 12th का? यस। ठीक है। अब आपके परिवार से आप इतने दिनों के बाद मिले हो, पहचान गए सबको? यस, पहचान तो गई मैं। मुझे ज़्यादातर मेरी नानी का चेहरा याद था, जब मैं पहचान गई। फिर उन्हें मेरे मदर फादर की फ़ोटो दिखाई तो उनकी भी पहचान गई। मुझे मेरे परिवार से मिलके बहुत खुशी, और सर मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिनने मुझे अपने परिवार से मिलाई। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिनने मेरी सपने को पूरा करने में मेरा पूरा साथ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हारून शेख। आपकी ये बच्ची क्या लगती है? मैं उन बच्ची का मौसा लगता हूँ। अच्छा, तो आज आपने इनको यहाँ से प्राप्त किया, आप पहचान गए सारे परिवार को? हाँ, उसका सारे परिवार पहचान गए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो ये मेरा बच्चा इतना दिन पे यहाँ से हमारा बच्चा खो गया था, जिसको उसका पापा लेके आए थे। यहाँ का मेंटल, उसका अम्मा मर गए थे, उसका दूसरा पापा भी मेंटल हो गया था। उसके बाद हमारे बच्ची खो गई थी। उसके बाद चाइल्डहुड वालों ने यहाँ ले आके आरती बाल घर में यहाँ सौंप दिया उसको। हम तो खोज रहे थे, मिल ही नहीं थे। खोजते खोजते हमको 1.5 महीने पहले उसका भाई का भी, और उसका भाई भी था, मुस्कान भी है, दोनों को खोजते खोजते हमको मिल गया। उसके बाद हमने चाइल्डहुड CW वाले से बात करके बालिका गृह से सब कुछ डॉक्यूमेंट दे के अभी उसको हम घर ले जा रहे हैं। अच्छा, इनकी माँ की डेथ पहले हो गई थी? हाँ, उसके माँ की डेथ हो गई, खो गए थे बच्चे। अच्छा, फिर इनके पिताजी पागल कैसे हुए? वो तो मालूम नहीं है, यहाँ काम के चक्कर में आए थे, यहाँ के पागल हो गए थे। अच्छा, इनको ढूंढ रहे थे? हाँ, इसको तो हम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे थे और मिल गया। अब 8 साल हो गए लगभग। हाँ, यहाँ तो 8 साल हो गया, बच्चे को और बच्ची को 13 साल हो गए थे। ठीक है, से पहुंची है सर। ये बालिका जो है 2013 में भिवाड़ी में चाइल्ड लाइन को मिली थी। उसके बाद में यहाँ अलवर CWC के माध्यम से बालिका गृह में रह रही है, और वर्तमान में ये बालिका जो है 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारी कोशिश थी शुरू से, जब से बालिका आई थी हमारे पास में, कि इनके परिवार मिले। और जब ये बालिका आई थी उस समय लगभग 6-7 वर्ष के आसपास की थी। बच्ची काफ़ी इंटेलिजेंट है, और 50 बालिकाओं में रह के भी साथ में इसने 90+ % बनाई थी 10वीं क्लास में। और इसका जो लक्ष्य है कि मेरे को डॉक्टर बनना है जीवन में, और उसी हिसाब से दिन रात मेहनत करके ये बच्ची है जो 12th क्लास में हमने बायो दिलवाया, और बायो में 11वीं क्लास में भी 98% बनी है इसकी।
और उम्मीद है कि 12वीं क्लास में भी 98 के आसपास बनेगी। नीट की भी तैयारी चल रही है बालिका की, और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि बच्ची नीट में भी क्लियर हो जाएगी। इसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि इनके गार्जियन मिल जाए, इनके पेरेंट्स मिल जाए कहीं न कहीं, और वो हमने सफलता हासिल कर ली। और ये बालिका पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इनके गार्जियनों से बात हुई, वो भी काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे थे और वो सफलता हमें मिल गई। उसके बाद में संपर्क करने के बाद में ये वहाँ से कलकत्ता आए, कलकत्ता से बाई एरोप्लेन दिल्ली आए, दिल्ली से ये गाड़ी करके लेके आए हैं। आज बालिका को लेने के लिए इसकी नानी और इसका मौसा जी आए हैं, क्योंकि ये नानी को बालिका पहले ही पहचानती थी। जब हमने शुरू में मुलाकात करवाई थी फोन से, तो बालिका ने पहचाने कि मेरी नानी है और इसी जगह की है। तो पश्चिम बंगाल तो बता ही रही थी पहले। तो पूरे बायोडाटा मिलने के बाद में आज ये लेने के लिए आए हैं। और बालिका 12 वर्ष 1 महीना और 21 दिन इसको अलवर में यहाँ रहते हुए हो गया। बड़ी सौभाग्य और भगवान की देन है कि इनके जो परिवार मिल गया है, क्योंकि हमारा केवल मकसद है कि इनके परिवार मिले। बालिका गृह द्वारा लगभग आज 1000 से ज्यादा बालिकाओं को उनके पूरे परिवार को साथ मिलवा दिया है। ऑल इंडिया की बात करें तो 1028 बालिकाएं अब तक मैंने ऑल इंडिया में उनके परिवारों से मिलवा दी, पुनर्वासित करवा दी है। अब ये बच्ची जो है ये कौन सा एग्जाम दे के आई थी जो फर्स्ट आई थी? ये बालिका ने 3-4 बार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हाई कोर्ट द्वारा एक कंपटीशन करवाते हैं, उसमें ये बच्ची फर्स्ट डिवीजन लेके आई है। हाई कोर्ट जयपुर द्वारा इस बालिका को 2-3 बार प्रोत्साहन के रूप में इनाम भी दिए हैं, सर्टिफिकेट दिए हैं। और जो हाई कोर्ट द्वारा जो किताब लिखी जा रही है उसमें इस बालिका के संविधान के ऊपर बहुत अच्छे लेख लिखे हैं, जो उनकी किताबों में लिखे हैं। बच्चे की फोटो है उसमें और बायोडाटा कंप्लीट है उसके अंदर। बहुत इंटेलिजेंट बालिका। कितनी बार एग्जाम दिया, कितनी बार फर्स्ट डिवीजन है? 4 बार एग्जाम दिए हैं, हर बार फर्स्ट आती है। अच्छा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे राजगढ़ महुआ कट के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हरियाणा के पीनहवा गांव निवासी समुन अपनी पत्नी संजी के साथ जयपुर लीवर की बीमारी का इलाज कराने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक ट्रक से लिफ्ट ली, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ट्रक चालक को नींद आने लगी। दंपति ने उसे ट्रक रोकने को कहा, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। थोड़ी ही देर में ट्रक अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे पलट गया। हादसे में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस की सहायता से पहले पिनान अस्पताल और फिर गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया। हैरत की बात तो ये रही कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अंसार ने बताया कि मैं वहीं से गुजर रहा था, देखा कि ट्रक पलटा पड़ा है और लोग दबे हुए हैं। तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन किया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। हालत काफी गंभीर थी। क्या नाम है इनका? जी, इसका नाम समून है और पत्नी का नाम संजी है जी। ये पिनंगवा के हैं और इन्होंने लिफ्ट ली थी और ये जयपुर जा रहे थे। ड्राइवर को नींद आ गई तो गाड़ी नीचे गिर दी। ज्यादा सीरियस है? हाँ जी, ज्यादा सीरियस है। जो लेडीज है उसके यहाँ ज्यादा वो तो आ गया। ड्राइवर का कोई आता पता नहीं जी। उसमें ड्राइवर मिला ही नहीं था हमको, हमने तो 2 ही निकाले, उसमें से तीसरे बंदे को पता ही नहीं लगा। तो ये 2 लोग मिले आपको? हाँ, वहाँ 2 लोग ही मिले। रहने वाले? नहीं जी, मेरे गोविंदगढ़ अलवर के पास में। मैं इधर जा रहा हूँ गुजरात की तरफ से दिल्ली के लिए। दिल्ली की गाड़ी मेरे पास लोड कर रखी, तो हम वहाँ चाय पीने रुके। कम से कम 500 मीटर आगे चले तो ये गुजरात की तरफ जा रहे, तो हमें आवाज आ गई थी। इनकी पैर फटा, किसी का पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी गिर गई नीचे रोड से। तो आप क्या गाड़ी चला रहे थे? कौन सी गाड़ी थी? कंटेनर चला रहा था जी, बड़ा 10 चक्का 32 फुट लंबा। वही खड़ा है तुम्हारा भी गाड़ी? हम बड़ा भाई ले गया, मैंने कहा आप इनको ले जाओ। आपने मदद की इनकी? मैंने इनकी मदद की। मैं इनको पहले पिलाने ले गया था, वहाँ मना कर दिया, फिर यहाँ लेके आया वालोर। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र में किथूर गांव के पास 26 जनवरी को हुई फायरिंग और कार लूट की कोशिश के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस उप निरीक्षक बंसीलाल ने बताया कि पीड़ित चेतन यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 फरवरी को वे अपनी कार को सड़क किनारे खड़ी कर लघु शंका के लिए रुका था। तभी कुछ बदमाश वहां पहुंचे और उस पर फायरिंग कर दी। बदमाश कार लूटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौके पर भीड़ जमा होने के कारण वे भाग निकले। इस फायरिंग में चेतन यादव घायल हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महेंद्रगढ़ निवासी दीपक महेंद्र गड़िया और रेवाड़ी निवासी अर्जी उर्फ फर्जी को गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से पीसी रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। ये 26/2/2025 को एक कार का चालक बाथरूम कर रहा था कठूर से पहले खड़ा होकर, तो कार को छीनने व उसके चालक को साथ लूटपाट करने के उद्देश्य से उस पर फायरिंग की थी। उसी प्रकरण में उनको गिरफ्तार किया। एक का नाम अंकित और महेंद्रगढ़िया है, दूसरे का नाम अर्जी और हरजी है। एक महेंद्रगढ़ का है, एक रेवाड़ी में रहता है। ये परिवादी है चेतन यादव, उसके द्वारा रहने वाला है। वो तो फिर पूरा फाइल देखते हैं। कब दर्ज हुआ मामला? 26/2/2025 को। तो अभी क्या रिमांड पे है? अभी इनको जैसी कंपटीशन कराया जा रहा है, कोर्ट केस करके हथियार वगैरह अभी कार्रवाई अनुसंधान चल रहा है। तो अनुसंधान प्रयास किया था लूटने का और उस पर फायरिंग कर दी थी, जिससे एक व्यक्ति इंजर्ड हो गया। घायल भी हो हाँ, एक व्यक्ति परिवादी घायल हुआ। क्या नाम आप? बंसीलाल एसआई, मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए आलवा न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल कलेक्ट्रेट में कुछ दिन पहले घटित चप्पल कांड ने अब तूल पकड़ लिया है। कोट कासिम की प्रधान विनोद कुमारी सांगवान द्वारा
कार्यवाहक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव पर चप्पलों की बौछार करने और अपहरण की धमकी देने की घटना के बाद प्रदेश भर के पंचायती राज कर्मचारियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसी क्रम में शुक्रवार को पंचायत समिति मुंडावर में समस्त पंचायती राज कर्मचारियों ने एकजुट होकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रधान की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि शुक्रवार शाम तक डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे और कलम बंद आंदोलन की शुरुआत करेंगे। धरने में अतिरिक्त विकास अधिकारी रूपेंद्र आर्य, सहायक विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष मुंशीराम, ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष ताराचंद निठारवाल, कनिष्ठ सहायक संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत यादव, प्रदेश प्रवक्ता तेजपाल सिंह चौधरी, जेटीए संघ के अध्यक्ष दिवाकर उपाध्याय सहित पंचायत समिति मुंडावर के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। वक्ताओं ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार लोकतंत्र और प्रशासन दोनों के लिए शर्मनाक है। यदि अब भी प्रशासन चुप बैठा रहा तो ये अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी होगा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि जब तक प्रधान की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के सम्मान और अधिकारियों की गरिमा की रक्षा के लिए ये आवश्यक है। बताइए, आज हम सभी साथी, सारे पंचायती राज के सारे कर्मचारी यहाँ जो घटना हुई है, एसईओ साहब के साथ जो मारपीट हुई है कोर्ट कासिम प्रधान जी के द्वारा, उसके विरोध में हम सारे आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और अगर आज ये किस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है आज शाम तक तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और कलम बंद आंदोलन करेंगे। क्या मांग है आप? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के बीभत्स हत्याकांड के विरोध में और उनकी आत्मा की शांति के लिए कोणार्क ओएसिस भिवाड़ी के निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन रखा। श्रद्धांजलि सभा में महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सोसाइटी के प्रेसिडेंट संजय कटियार और वाइस प्रेसिडेंट पलम शर्मा ने अपने विचार भी व्यक्त किए। डॉक्टर्स प्रीमियर लीग अलवर समर सेशन 2025 का फाइनल मुकाबला आज LIET कॉलेज मैदान अलवर में संपन्न हुआ, जिसमें एडवांस हॉस्पिटल की टीम सुपर स्पार्टन्स ने CLS हॉस्पिटल की टीम CLS वॉरियर्स को 5 विकेट से पराजित कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ डॉक्टर्स ने न केवल अपनी शानदार खेल क्षमता का प्रदर्शन किया बल्कि चिकित्सकों के बीच खेल भावना को भी प्रोत्साहित किया। मैच की शुरुआत एक भावनात्मक क्षण के साथ हुई जब पहलगाम घटना में जान गंवाने वालों सैलानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके पश्चात राष्ट्रगान की धुन के साथ खेल का शुभारंभ हुआ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर के मीना इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। टूर्नामेंट में हरीश हॉस्पिटल और हनी हॉस्पिटल की टीमों ने भी हिस्सा लिया, जिससे प्रतिस्पर्धा और रोमांच बढ़ा। आयोजन को सफल बनाने में प्रायोजक जयंती ड्रिंक का विशेष योगदान रहा, जिसके लिए आयोजकों ने हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। डॉक्टर्स प्रीमियर लीग 2025 ने चिकित्सकों की खेल प्रतिभा को सामने लाने के साथ साथ खेल भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व के सुंदर समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में NSS यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में महाविद्यालय की स्वयं सेविकाओं और छात्राओं के द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए अभिनव शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति मानव जाति का लगाव रहा है। पशु पक्षी और पेड़ पौधे मानव संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इनके बिना मानव संस्कृति और मानव सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
जीवों के प्रति दया दिखाने का हमारे वेद शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है। पशु पक्षी हमेशा मानव के पारिवारिक सदस्य के रूप में रहे हैं और मानव के सहायक के रूप में रहे हैं। जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया है तब से पशु पक्षी मानव के सहायक के रूप में रहे हैं। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर D.R. शर्मा, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, राहुल मुक्कर, सरोज कुमारी, सीमा जांगेड़, तीर्थराज जोशी, राहुल चौधरी, पूजा, प्रिया, सिमरन, सहारन एवं सोनिया सहित अनेक छात्राएं और स्वयं सेविकाएं उपस्थित रहीं। आज इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और रेड रिबन क्लब के तत्वावधान में पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य ने कहा कि पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही पुण्य का काम है और इससे और भी बच्चों को, छात्रों को प्रेरणा देनी चाहिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव के निजी सचिव जीतू पटेल ने अपना जन्मदिन पूरी धार्मिक आस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया। इस अवसर पर जिंदौली स्थित गुरुकुल आश्रम में विशेष पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत आश्रम के संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेदपाठी सहित आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, मनोहर लाल शर्मा, सोमदत्त शर्मा और नवीन कुमार के निर्देशन में हुई। गुरुकुल के वेदपाठी विद्यार्थियों द्वारा शुद्ध वैदिक विधि से पूजा संपन्न करवाई गई। इस दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया और भोलेनाथ के दरबार में ढोक लगाकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान सुनिश्चित किया जा सके। अपने संदेश में जीतू पटेल ने कहा कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि युवा पीढ़ी धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी रहे। जन्मदिन जैसे अवसरों को धार्मिक सेवा और सामाजिक जागरूकता के साथ मनाना हमारी परंपरा को सशक्त बनाता है। इस अवसर पर आचार्य गणों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। खैरतल तेजारा जिले के प्रख्यात शिक्षाविद और प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल के निदेशक धनीराम सारण ने अपना जन्मदिन धार्मिक आस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया। इस विशेष अवसर पर उन्होंने जिंदौली स्थित गुरुकुल आश्रम में वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना की। पूजा कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई जिसे गुरुकुल के वेदपाठी विद्यार्थियों ने आश्रम संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेदपाठी, आचार्य सोमदत्त शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, आचार्य नवीन शर्मा और विद्वान मनोहर लाल शर्मा के निर्देशन में संपन्न कराया। धार्मिक अनुष्ठान में राम दरबार में ढोक लगाकर सभी ने जन कल्याण की कामना की। पूजा अर्चना के उपरांत गुरुकुल परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं और अतिथियों को प्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर धर्म और शिक्षा के संगम का दुर्लभ दृश्य देखने को मिला जहां गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिक्षा, सेवा और संस्कारों का संगठित रूप सामने आया। कार्यक्रम में शिंभुदयाल शर्मा, रणधीर सिंह चौधरी, इंद्र कुमार मिश्रा, अशोक मीणा, एसके डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप यादव, वरिष्ठ पत्रकार अमित रोहिल्ला समेत क्षेत्र के अनेक गणमान्य जन, शिक्षा प्रेमी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस धार्मिक आयोजन ने न केवल जन्मदिन को विशेष बना दिया बल्कि समाज में संस्कृति, परंपरा और शिक्षा के प्रति आदर भाव को भी सुदृढ़ किया।
खैरतल निकटवर्ती जिंदोली घाटे स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्राश्रम गुरुकुल में गुरुवार की देर रात को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। गुरुकुल के आचार्य ब्रह्मचारी वेदपाठी विद्यार्थियों और आश्रम परिवार ने इस दर्दनाक घटना के शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आश्रम संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेदपाठी ने कहा, यह अत्यंत निंदनीय और हृदय विदारक घटना है। हमारे बंधुजनों की आत्मा की शांति के लिए गुरुकुल में वेद पाठ, मौन साधना और शांति प्रार्थना की जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस प्रकार की घटनाओं पर केवल दुख व्यक्त करने के बजाय दृढ़ संकल्प लें। उन्होंने आगे कहा कि अगर दुश्मन फिर ऐसा दुस्साहस करता है तो पूरा राष्ट्र उसके विरुद्ध खड़ा होगा। हम मोदी सरकार के साथ हैं जो इन जिहादियों के खिलाफ सजग और सक्रिय है। हम सरकार से अपील करते हैं कि कठोरतम कार्रवाई की जाए। आचार्य भगवत दयाल वेदपाठी ने भावुक होकर कहा, हम भी सैनिकों की तरह सीमा पर जाने को तैयार हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो एक एक हिंदुस्तानी 10-10 दुश्मनों को मात देने की क्षमता रखता है। इस दौरान आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, आचार्य मनोहर लाल शर्मा, आचार्य सोमदत्त शर्मा, आचार्य नवीन शर्मा समेत बड़ी संख्या में ब्रह्मचारी वेदपाठी विद्यार्थी उपस्थित रहे। कैंडल मार्च के माध्यम से सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने संकल्प को दोहराया। आज श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्र आश्रम जिंदोली घाटी खैरतल राजस्थान, हमारे सारे आश्रम परिवार ने और इन वैदिक ब्रह्मचारी बटुकों ने, आचार्य जनों ने पहलगांव में जो दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय घटना हुई है उसके प्रति हम आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। प्रथम उद्देश्य तो हमारे जो बंधुवर्ग हताहत हुए हैं इस घटना में, उनकी आत्म शांति के लिए और उनके परिवार को सहानुभूति और शक्ति के लिए भगवान से निवेदन करने के लिए हमारी मोदी सरकार जो कि इन जिहादियों के प्रति बहुत ही सजग और सतर्क है, उनसे निवेदन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर कैंडल मार्च का ये निकाल रहे हैं। और इस निंदनीय घटना को लेकर के हम सभी को जागृत होने की आवश्यकता है। पाकिस्तान कभी भी हम लोगों के प्रति दया का भाव या सहानुभूति पूर्वक नहीं रहा। तो मैं सरकार से भी और पूरे राष्ट्र से भी यही निवेदन करूंगा कि ऐसे भीषण दुश्मन के प्रति हमें कभी भी क्षम्य भाव नहीं रखना है और न ही किसी वैश्विक ताकत की इसमें हमें डरने की आवश्यकता है। और निडर रह करके हम सामना करेंगे और आगे भी हम सब एकजुट होकर के, एकमत होकर के और ऐसे भीषण दर्दनाक हादसे से उभरने के लिए, बचने के लिए और कभी इस प्रकार की घटना ना हो, ऐसी ताकत के लिए हम सब एकत्रित रहेंगे और सरकार के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं। कभी देश में सैनिकों की तरह हमारी भी आवश्यकता पड़ी तो हम भी सैनिकों की तरह लड़ने के लिए और बॉर्डर पर जाने के लिए, पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए तैयार है, तत्पर है। आज सच मानो तो हमारा खून इतना गर्म और खोल रहा है कि अगर आज भी हमें सरकार मौका दे तो हम एक एक आदमी को 10-10 आदमी उनको मारने के वो क्षमता रखते हैं कि उनके 10-10 आदमियों को हमारे एक एक वीर भी मारने के लिए तैयार है। और ये हमारे जो किसान हैं, हमारा जो देश है, हमारे छात्र हैं, ये भी लड़ने मरने के लिए तैयार है कि ऐसे शत्रुओं को तो हमें खत्म करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र के बेसन घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर के कार्यकर्ताओं ने रात्रि बुधवार को शहीद स्मारक कंपनी गार्डन में कैंडल मार्च निकाला और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के परिवार को उचित सहयोग देने और आतंकवादी को जल्द से जल्द मारने की मांग की। इस दौरान नगर मंत्री नारायण भारत उपस्थित रहे। जिला संयोजक यशदीप शर्मा ने बताया कि आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में पर्यटकों को बेरहमी से मारना एक दिल दहला देने वाली घटना है। विद्यार्थी परिषद शहीदों के परिवार को इस दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त करती है। आतंकियों द्वारा किसी एक धर्म विशेष के पर्यटकों को मारना ये तो हिंदू धर्म को सीधे तौर पर टारगेट करना हुआ।
विद्यार्थी परिषद इसका जोरों से विरोध करती है। अपने ही परिवार के सामने पेंट उतारकर धर्म की पुष्टिकरण करना और हिंदू होने पर बेरहमी से मारना एक कायराना कार्य है और सरकार से जल्द हमारे 25 मारे हैं तो उनके 50 मारने की मांग करती है। आज हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं और पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और वहाँ के जो भी शहीद हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए सारे के सारे एकत्रित हुए हैं। और जो वहाँ पर धर्म देखकर उन लोगों को मारा है, ये एक बेहद दुखद घटना है। ये एक सीधा हिंदुओं पर हमला है और इंसानियत पर भी सीधा हमला है। और हम मोदी जी से दरख्वास्त करते हैं कि जिन लोगों ने आतंकवादियों ने हमारे 25 लोग मारे हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि मोदी जी 56 लोगों को मारकर उन लोगों से बदला लें, क्योंकि हिंदू बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम बिल्कुल शांत हो जाएं या फिर चुप हो जाएं। हम उनसे बदला लेने की भावना इस बार रखेंगे और वहाँ के जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने मन को शांत रखें अभी, और मोदी जी इसका हमले का बदला जरूर लेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! वंदे मातरम! वंदे मातरम! मातरम मातरम! वंदे मातरम! मातरम मातरम! वंदे मातरम! विकास पथ मार्ग स्थित शहीद स्मारक पर विभिन्न संगठन के लोगों ने पहुंचकर पहलगाम में हुई घटना को लेकर कड़ी निंदा की। आतंकवादी द्वारा सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिस घटना का रोष पूरे देश में है। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पाकिस्तान व आतंकवादी पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर लोगों ने एकत्रित होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किए। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश देखा गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज रैनी क्षेत्र का दौरा कर उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने एवं किसानों की आय दुगना करने के लिए प्रोजेक्ट समृद्ध किसान शुरू किया गया है, जिसके तहत किसानों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित करावें। इसी प्रकार सशक्त नारी समृद्ध गाँव नवाचार के तहत वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर महिलाओं एवं विद्यार्थियों को ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन भुगतान आदि की वित्तीय जानकारी देवें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
एनईबी थाना पुलिस ने एक्सटॉर्शन और छल के प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार, 2 मोबाइल आधार कार्ड और कार की कूट रचित नंबर प्लेट को बरामद किया है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि परिवादी पीयूष और मोडिया ध्रुवल दिलीप भाई निवासी सूरत के थाने पर आकर शिकायत दी कि आरोपी हाशिम खान निवासी रायपुर कालका पंचकुला हरियाणा ने दोनों परिवादियों को फोन पर एल्यूमिनियम स्क्रैप सस्ता बेचने के नाम पर अलवर बुलाया, जहां दोनों परिवादी अलवर पहुंचे और मंडी मोड़ पर आरोपी हाशिम खान और उसके अन्य साथी दोनों परिवादियों को कार में बैठाकर अपने साथ ककराली ले गए, जहां आरोपी और उसके अन्य साथियों ने नकदी सहित अन्य सामान लूट लिया और उसके बाद आरोपियों ने दोनों परिवारों को हाईवे पर छोड़ दिया। उसके बाद दोनों परिवार आदि थाने पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने हसीम नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। परिवादी पीयूष और दिलीप निवासी अपने सूरत से हैं, व्यापारी हैं। उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया है कि उनके पास स्क्रैप खरीदने के लिए, एल्यूमिनियम स्क्रैप खरीदने के लिए कॉल आया था। दरों को देख करके फिर स्क्रैप खरीदने के लिए अपने 29 तारीख को अलवर आ गए थे, होटल में ठहरे थे। वहां से स्क्रैप के लिए इनको बुलाया मंडी मोड़ पे। वहां एक कार मिली जिसमें 2 बंदे थे, उसमें इन दोनों को बैठा लिया और लेके चले गए। उसके बाद में किस जगह ले गए इनको अंदाजा नहीं लगा, काफी दूर ले गए। वहां पे इनको एक मकान में रोक करके और इनके पास जो भी नकदी थी उसको ले लिया और कागजात इनके पास थे उनको ले लिया और लोन वगैरह जो ऑनलाइन लोन सैंक्शन होता है इस प्रकार से ले लिया। कुछ खरीदारी कर ली और करीब 6 लाख रुपए उन्होंने जयपुर हवाला के थ्रू मंगवाए, जो उस गिरोह ने प्राप्त कर लिए। वहां से फिर उनको छोड़ करके हाईवे तक छोड़ा भी उन्होंने। फिर ये बस में बैठ के यहाँ पे आए, तब तो इन्होंने प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सीसीटीवी फुटेज और साइक्लोन सेल की मदद से प्रयास किया गया। श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और श्रीमान सीओ साहब द्वारा विशेष निर्देश फरमाए गए। इस पर साइक्लोन सेल की विशेष रूप से श्री लोकेश कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही, जिस पर इनको चिन्हित किया गया। तत्पश्चात एक आरोपी जो मेन इनका सरगना था, हाशिम पुत्र सद्दीक, जो पंचकुला हरियाणा का रहने वाला है, जिसको जिकरपुर पंजाब से अपने श्री अजय जी एएसआई साहब, उनके साथ इमरान, साहिल, नरेश और अपना थाने से कोतवाली से महेंद्र, इनकी टीम के द्वारा जाकर विशेष प्रयास करके को गिरफ्तार करके लेके आए, जिससे घटना में प्रयुक्त की गई कार बरामद की गई है और जो कूटरचित जो एक नंबर प्लेट, फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल की गई थी, वो बरामद कर ली गई हैं और जो दस्तावेज थे उनमें से कुछ बरामद हो गए और राशि बरामद की जा रही है। मोबाइल भी उनसे काम में ले गए, वो बरामद किए जा चुके हैं और मुलजिम अभी पीसी पे चल रहा है। शेष मुलजिमान की तलाश और जारी है। श्री श्री मौनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी में संकट मोचन हनुमान मंदिर का शिलान्यास और भंडारा हुआ। पंडित रामशरण शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस हनुमान मंदिर का निर्माण उदयवीर सिंह चौहान कासन ने कहा कि ये पावन आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित न होकर ग्रामवासियों की सामूहिक श्रद्धा, एकजुटता और सेवा भावना का भी गवाह बना। साथ ही भक्तों ने न केवल पूर्ण आस्था के साथ सहभागिता निभाई, इस अवसर पर अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में शालीमार क्रिकेट एकेडमी में चल रहे निःशुल्क ग्रीष्मकालीन अंडर 19 क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रदर्शन और उत्साह देखने योग्य है। क्रिकेट कोच प्रतीक प्रधान ने बताया कि अभी तक शिविर में करीब 80 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें सभी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण के साथ शारीरिक गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ी भी शिविर में नई तकनीक को आजमा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल और मजबूत हुआ है। क्रिकेट कोच प्रतीक शर्मा और निशांत प्रधान एवं अभिषेक बैरवा के द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
कोटकासिम क्षेत्र के गांव इकरोटिया बिबरानी निवासी एक युवक ने IAS परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। क्षेत्र के गांव इकरोटिया बिबरानी निवासी नीतीश यादव पुत्र जसवंत सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की UPSC की प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 723वीं रैंक हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में चयनित होकर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। नीतीश की इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और संघर्ष ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों पर हमला कर हत्या करने का पूरे प्रदेश भर में रोष और आक्रोश व्याप्त है। खेड़ली उप जिला अस्पताल के चिकित्सकों तथा नर्सिंग कर्मियों, आयुर्वेद चिकित्सक ने उप जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर अंकित जेट्टी के नेतृत्व में मृतकों की प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा तथा कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी तथा पाकिस्तान के इशारे पर हुए इस आतंकवादी हमले को कायरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री से एक बार फिर आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा दुश्मन देश पर आहत देशवासियों की भावना को देखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों द्वारा हम भारतीयों के ऊपर जिस प्रकार का नृशंस हमला और हत्याएं जो उनके द्वारा की गई हैं, वो किसी भी भारतीय नागरिक के एक सोचने समझने की क्षमता के परे है कि इस प्रकार का कृत्य किसी भी मानव द्वारा किया जा सकता है। जो मानवों को सिर्फ धर्म पूछने के आधार पर सिर्फ उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके अंदर कितने ही जवान पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल थे उस जगह पे, लेकिन उन्होंने हर एक पुरुष से उसका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़वाने की कोशिश करी और जब उनको पता चल गया कि इस बात के अंदर की ये पुष्टि हो गई कि ये हिंदू ही है, तो उन्होंने उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। मैं आज सारे SDH खेड़ली के चिकित्सा परिवार की तरफ से और सारे भारतीयों की तरफ से माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वापस से एक अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार पुलवामा अटैक के अंदर आपने मुंह तोड़ इनका जवाब दिया था पाकिस्तानियों को और आतंकवादी गतिविधियों के लिए, इस बार भी उनकी इस तरीके की मिसाल कायम होनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर उनकी 100 नस्लें भी सोचें कि किसी भारतीय के ऊपर अगर आंख भी उठाई तो उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आप चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों ने आज मृतकों के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया, क्या था? आज हम सभी चिकित्सा कर्मियों ने, सभी SDH खेड़ली के परिवारजनों ने, हम सब ने सिर्फ हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उन सब शहीद ही बोलूँगा, मैं उनको मृतक नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी अपने देश के लिए किसी न किसी तरीके से वहाँ पे काम आए हैं। तो उन शहीदों ने अपने देश की जो लाज रखी है, उस सब के लिए, उन सब के परिवारजनों ने जिनको खोया है, उन सब के लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। व्यापार समिति शिवाजी पार्क अलवर के तत्वावधान में पहलगाम कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंदू पर्यटकों की बर्बर हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को शिवाजी पार्क मोड़ बहरोड रोड पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कल नहीं कुछ हल बचेगा, आज जगे तो कल बचेगा का स्लोगन दिया गया। इस दौरान अशोक पाठक, सुदेश खामरा, अजय मेठी, धीरज उपाध्याय, पंकज शर्मा, महावीर और शिवाजी पार्क के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।